परमात्मने नमः। अब ये चार पक्षी कौन थे, कैसे इनको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ और ये मनुष्य की भाषा कैसे बोलते थे। युद्ध क्षेत्र में जब पक्षी शावकों को समीक ऋषि पाए तो अपने आश्रम लेकर के आए और अपने आश्रम में इन सभी पक्षी शावकों को ऊंचाई पर रख दिया। इनके खाने पीने की सारी व्यवस्था भी जो ये करती थी। धीरे धीरे ये पक्षी बड़े हुए और जब समीक ऋषि अपने शिष्यों को वेद ज्ञान देते थे तो सुनते सुनते इनको भी वेद ज्ञान हो गया और इनके अंतः का ज्ञान उभर आया जो अपने पिछले जन्म में इनको मिला था। एक दिन पक्षी शावक मुनि के सामने उपस्थित हुए और बोले, हे मुनि, आपने भयानक मृत्यु से मेरा उद्धार किया है, हमारे रहने का स्थान, भोजन और जल प्रदान किया है, इसलिए आप ही हमारे पिता भी हैं और गुरु भी हैं। हम बड़े हो गए हैं, हमें सेवा का आदेश दें। उनकी बातें सुनकर के समीक ऋषि को आश्चर्य हुआ। बोले कि अरे, पक्षी शावक इतनी शुद्ध भाषा में मनुष्य की बोली बोल रहे हैं। समीक ऋषि ने पूछा, पक्षी शावकों, तुम्हें मनुष्य वाणी कैसे प्राप्त हुई? पक्षियों का रूप और मनुष्य की वाणी, ये रहस्य क्या है? उन पक्षियों ने कहा, हे मुनि, हमारे पिता प्राचीन काल में विपुल स्वान नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। अब समझाते हैं कि मुनि कौन होता है। तो जिसके इंद्रियां मौन हो गई हैं, विषयों में अनुरक्त नहीं है, उसे मुनि कहते हैं। और उन्हीं विपुल स्वान से एक सुकृष नामक पुत्र हुए जो महान तपस्वी थे और उन्हीं सुकृष से हम 4 पुत्रों का जन्म हुआ था। पिताजी सदा तपस्या में लीन रहते थे। उनकी तपस्या इतनी बढ़ गई थी कि इंद्र घबराकर उनकी परीक्षा लेने पहुंच गया। वैसे इंद्र तो हमेशा ही घबराता रहता है, उसको अपने कर्मों से ज़्यादा सिंहासन की चिंता पड़ी रहती है, क्योंकि वह सिंहासन तो तपस्या से मिलता है। जो कोई इंद्र से ज़्यादा तपस्या कर लेता है उसे वह सिंहासन मिल जाता है और उस आत्मा को इंद्रासन खाली करना पड़ता है। अब वह ऋषि की परीक्षा लेने के लिए एक वृद्ध गिद्ध का वेश बनाकर पिताजी के पास आया और आहार मांगने लगा। मुनि ने पूछा, आपको कैसा आहार चाहिए? तो गिद्ध ने कहा, मुझे तो मनुष्य का मांस ही चाहिए। ऋषि ने कहा, अरे कहाँ तुम्हारी वृद्धावस्था और मांस? ऐसा लगता है कि जीवन की दूषित भावनाओं का तो कभी अंत ही नहीं होता है। लेकिन मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। शायद मुनि की बात इंद्र के वृद्ध गिद्ध का आशय मांस भक्षण से होता है। वैसे इंद्र वृद्ध मनुष्य के रूप में ही आए थे, क्योंकि यदि वृद्ध मनुष्य के रूप में नहीं आए होते तो मुनि ये नहीं कहते कि वृद्धावस्था और मांस, क्योंकि गिद्धों का तो मांस ही आहार होता है। तो मेरा आशय यही है कि जो मनुष्य मांस भक्षण करता है वह गिद्ध के समान ही होता है। यही सोच करके मुनि ने उनसे कहा था। वृद्ध मनुष्य रूप में आए थे वो, वास्तव में इंद्र का रूप मनुष्य का ही था। अब ऋषि ने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसके भूख की व्यवस्था करो। हम लोग तैयार नहीं हुए तो पिताजी श्राप दे दिए, जाओ तुम लोग पक्षी हो जाओ।
मुनि ने अपने ही हाथों अपना श्राद्ध कर्म किया और गिद्ध से बोले कि आप मेरा ही भक्षण कर लें, क्योंकि ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तब तक ही रहता है जब तक अपने सत्य का पूर्ण रूप से पालन होता रहे, और जब तक सत्य की रक्षा नहीं होती है तो वह ब्राह्मण भी नहीं होता है। अनेक यज्ञों से पुण्य नहीं मिलता जितना कि सत्य की रक्षा से होती है। उनके इस प्रकार कहने से देवराज इंद्र अपने असली रूप में आ गए और बोले, हे मुनि, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। अब आपकी तपस्या में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। यह कहकर इंद्र चले गए। इंद्र के चले जाने पर पुत्रों ने कहा, पिताश्री, आपने जो पक्षी योनि का हमें श्राप दिया है, यह तामसी योनि होती है। यह बहुत ही पीड़ा देता है और हम मनुष्य होने के कारण सबको अपने शरीर से बहुत प्रेम होता है, इसलिए हम अपने शरीर से प्रेम करके हम लोगों ने आपकी बात का उल्लंघन किया, हमें क्षमा करें। ऋषि ने कहा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं होगा। हाँ, लेकिन यह बात है, तुम लोगों का ज्ञान बना रहेगा, तुम्हें सन्मार्ग मिलेगा और सारे पाप धुल जाएंगे और तुम लोग परम सिद्धि को प्राप्त करोगे। और पक्षी शरीर में होते हुए भी तुम लोगों की मनुष्यों की भाषा होगी। तो यही 4 ब्राह्मण पुत्र 4 पक्षी के रूप में पैदा हुए, जो समीक ऋषि के पास भाग्यवश पहुंच गए, और वही 4 पुत्र समीक ऋषि से आज्ञा लेकर विंध्य प्रदेश में रहने चले गए। मार्कंडेय जी ने जैमिनी से कहा, यही 4 पक्षी हैं, इनको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ ये भी मैंने बता दिया। ये 4 मनुष्य की भाषा कैसे बोलते थे ये भी बता दिया। अब आप इन्हीं 4 पक्षियों के पास जाइए, जिससे आपके प्रश्नों का उत्तर या शंका का समाधान होगा। जय माता की।